हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आपको सामने स्क्रीन पे हिंदू लॉ दिखाई दे रहा है। तो हिंदू लॉ का आज एक एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, द हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का एक सेक्शन। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जितना हमारे पास समय है उसमें हम कुछ कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए उसको हम देख ही लें। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करके हम स्टार्ट करते हैं। द हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 5। ये आपके सामने सेक्शन 5। दत्तक इस अध्याय द्वारा विनियमित होंगे। अभी हमें अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस अध्याय का मतलब है इस चैप्टर से नहीं, पर्टिकुलर चैप्टर 1 और 2 नहीं, मतलब इस एक्ट में जो बताए गए हैं प्रोसीजर प्रोविज़न, उस अनुसार ही हम जो भी अडॉप्शन करते हैं या जो भी दत्तक लेते हैं या किसी बच्चे को गोद लेते हैं वो तभी वैलिड होंगे जब हम इस एक्ट के अनुसार जो बताई जा रही हैं बातें उस अनुसार करेंगे। एडॉप्शंस टू बी रिलेटेड बाय दिस चैप्टर। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पहले की जो सेक्शंस छूट रहे हैं वो आप देख लीजिएगा, कॉमन सेक्शंस हैं। मतलब हिंदू लॉ में जितने भी एक्ट्स हैं उन सारे में वो सेक्शंस एक जैसे ही हैं, आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो बेरेट की लाइन देखते हैं, किसी भी हिंदू के द्वारा या इस निमित्त कोई भी दत्तक इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार। कहने का मतलब है कि जो भी अडॉप्ट किए जा रहे हैं या जो भी बच्चे गोद लिए जा रहे हैं, तो इस एक्ट के बनने के बाद अगर वो लेते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं, तो इस चैप्टर में यानी जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें जो भी उपबंध यानी प्रोविज़न्स दिए गए हैं उसी अनुसार ही हमें वो अडॉप्शन करना होगा। और अगर हम उन उपबंधों का उल्लंघन करते हैं यानी इस प्रोविज़न में जो बताई गई जो बातें हैं उस अनुसार अगर हम अडॉप्शन नहीं करते हैं, दत्तक नहीं लेते हैं, तो हमारा लिया गया जो दत्तक है यानी हमारा जो अडॉप्शन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ वॉइड होगा, यानी कि शून्य होगा, यानी उसकी कोई मतलब कोई गिनती नहीं रह जाएगी। पहले तो ये बता दिया गया सब सेक्शन 1 में कि अगर कोई हम इस प्रोविज़न के अलावा अगर अडॉप्शन कर रहे हैं कोई और बात से, तो वो हमारी वैलिड ही नहीं होगी, वॉइड होगी। तो जो भी अडॉप्शन वॉइड होते हैं, तो वॉइड होने के बाद जो बच्चा जिस परिवार में आया ही नहीं, तो उस परिवार में उसके कोई अधिकार और कर्तव्य तो बनते नहीं हैं। तो जब नए परिवार में वो शामिल ही नहीं हुआ तो उसके कोई अधिकार वहाँ बने नहीं। उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है सब सेक्शन 2 में। इसकी लाइन आप देखिए, किसी ऐसे दत्तक से जो शून्य है, न तो दत्तक कुटुंब में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी ऐसे अधिकार का सृजन होगा जिसे वह दत्तक के कारण अर्जित करने की सिवाय अर्जित नहीं कर सकता था, और न ही किसी भी व्यक्ति के वे अधिकार ही नष्ट होंगे जो उसे अपने जन्म के कुटुंब से प्राप्त है। यानी जहाँ वो बच्चा जन्मा था वहाँ के अधिकार उसके जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे अगर उसका एडॉप्शन वॉइड हो जाता है। यानी अगर उसको किसी ने गोद ले भी लिया है और अगर वो इस एक्ट में बताए गए प्रोविज़न के अनुसार नहीं अगर ले रहा है तो उसका तो वॉइड है ही। तो जब वॉइड ही है, अडॉप्शन वैलिड ही नहीं है, तो पुराने वाले घर यानी जहाँ वो बच्चा जन्मा था वहाँ के जो भी अधिकार हैं उसके एज़ यूजुअल एज़ इट इज़ बने रहेंगे, और नए घर में जहाँ पे वो अडॉप्ट होके जाने वाला था वहाँ पे कोई अधिकार उसके पैदा ही नहीं हुए, जो कि तब पैदा होते जब वो उस घर में बच्चा चला जाता है, यानी नए घर में जब वो चला जाता है। सेक्शन 5 बहुत आसान है और उतना ही इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम एक ही सेक्शन कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगला सेक्शन कवर करेंगे। मन लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय।